हम सब अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ने जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत सारी जिसे कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज हम अपने शरीर को तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए करते हैं। दिमाग को भी इसी तरह से फिट रखने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ एक हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है। हमेशा जैसे कहते हैं ना, ब्रेन आपका सुचारू रूप से काम करता रहता है और आपको एक नया जीवन ब्रेन के अंदर मिलता रहता है। आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को जीवन में कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अपने दिमाग की ट्रेनिंग यानी ब्रेन ट्रेनिंग कैसे करें ताकि आप अच्छा सोच पाए। सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल एक्सरसाइज आपको जरूरी है। आपको आजकल बहुत सारी पजल्स, बहुत सारे जैसे मुश्किल चीजें होती हैं, उनको करने की कोशिश कीजिए। उनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे या मुश्किल सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये कहते हैं आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा। जब दिमाग पर जोर पड़ेगा तो आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, क्योंकि यदि दिमाग को खाली छोड़ेंगे, जिसे पुरानी कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर, जब आप दिमाग को खाली छोड़ेंगे तो वो सोचना छोड़ देगा। लेकिन जब आप दिमाग पर जोर डाल के रखेंगे, वो जिस डायरेक्शन में आप उसे प्रेशर दे रहे हैं उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा और आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो टाइम टेस्टेड है, यानी बहुत से लोगों ने देख रखी है। यदि हम किसी भी प्रॉब्लम को दिमाग में लेकर के रात को सोते हैं या हमारा कोई सपना है कि मुझे जीवन में ये करना है और सोने से पहले हम उस चीज को अपने दिमाग में बिठा करके नींद में चले जाते हैं, तो आपको 99% चांसेस है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको सुबह तक मिल जाएगा या आपके दिमाग में। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हम फिजिकली शरीर हमारा सो रहा होता है, दिमाग 100% काम कर रहा होता है और ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा होता है। क्योंकि रात के समय जब हम सो गए तो दाएं बाएं की जो डिस्टर्बेंस, लेफ्ट राइट की आवाजें, ये सब नहीं होती हैं। हमारा दिमाग शांति से सोच सकता है और उस प्रॉब्लम का आपको सुबह तक हल दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम कुछ नया काम करते हैं या नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो नसें हैं वो एक्टिवेट होती हैं, यानी हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं, जो दिमाग की तरंगे हैं, वो काम करने लगती हैं जब भी हम कुछ नया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक रास्ते से डेली जाता हूं अपने ऑफिस, हमारे ब्रेन में सेट है इधर से जाकर के लेफ्ट में मोड़ आएगा, थोड़ा आगे जाकर के रेड लाइट आएगी, उसके आगे बड़ी बिल्डिंग आती है, उसके आगे मेरा ऑफिस आ जाएगा। ये दिमाग में सेट है और हमारा दिमाग इस चीज को क्योंकि बहुत बारी देख चुका है, इस चीज पे काम करना बंद कर देता है। वो ये समझता है कि ये तो, जिसे हम कहते हैं, ये तो फीड कर रखा है, ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा। लेकिन आज मैं अगर कहूं कि मैं दूसरा रूट लेता हूं, दूसरा रूट लेने की बात सोचते ही मेरे दिमाग में आएगी कि वहां कौन कौन से रास्ते हैं, क्या पॉसिबल है, ट्रैफिक कितना होगा, भीड़ तो नहीं होगी, कैसा रास्ता है, सेफ है कि नहीं है, सड़क में गड्ढे तो नहीं है। यानी मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देगा जब भी आप चेंज की तरफ जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कुछ नया करने की और चेंज लाने की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट चीज आती है, यदि आप डेफिनेटली दिमाग को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक रीडिंग की हैबिट बनाइए। जब हम सोचते हैं कि मुझे रीडिंग जरूर करनी है, तो डेफिनेटली आप एक नया सीखेंगे, आपका ब्रेन काम करेगा और जब नई रीडिंग आप करेंगे या नया सीखेंगे तो दिमाग के ऊपर जोर करने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होगा और आपकी जो थिंकिंग है वो मजबूत होती जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, दुनिया की जानी मानी हस्ती है बिल गेट्स। बिल गेट्स यदि आप चाहें तो अपनी 4-5 जनरेशन को बिठा करके खिला सकते हैं, इतना पैसा उन्होंने कमा रखा है। लेकिन उनकी एक बड़ी स्ट्रांग हैबिट है कि वो सोने से पहले 1 घंटा डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ते हैं। तो उनकी ये जो रीडिंग वाली हैबिट है वो हमेशा उनके दिमाग को सतर्क रखती है और नया करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो रीडिंग का ये फायदा है। आजकल रीडिंग की, बुक रीडिंग की हैबिट बहुत कम होती जा रही है, लेकिन यदि हम 10 मिनट 15 मिनट भी डेली रीडिंग करते हैं तो एक तो नया सीखने को मिलेगा और रीडिंग से आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक कंसंट्रेशन डेवलप होती है। जब आप पेपर के ऊपर देख रहे होते हैं तो एक पूरी जो कंसंट्रेशन है दिमाग की
आपके पास चली जाती है और रीडिंग का आपको फायदा होता है। नेक्स्ट, जो हमारी एंसेस्ट्रल जानकारी हमारे पास है कि मेडिटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है किसी भी दिमाग के लिए। हम दिमाग में डिस्टर्ब होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यदि हम शांत बैठ जाएं, 10 मिनट के बारे में सोचते रहें कि हमें क्या करना है, तो शांति से हम सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं और दिमाग को भी शांत कर लेते हैं और हमारा दिमाग अच्छे से काम भी करने लगता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिटेशन का फायदा यह है कि आप उसे दिन में, रात में, सोते टाइम बैठ करके कहीं भी कर सकते हैं। केवल शांति का एक कॉर्नर चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। मेडिटेशन के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका माइंडसेट चाहिए। फिर जब भी हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, यदि हम फिजिकली फिट है तो हमारा दिमाग भी उतनी ही तेजी से, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से हमारे जो ब्रेन की नर्व्स हैं या जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करता है, मूवमेंट करता है और हमारा दिमाग अच्छे से सोच सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। इसीलिए थोड़ी एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। नेक्स्ट, एक जो चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, यदि हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते, यदि हम सोना अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भी आप डेफिनेटली डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने मूड में काम कर सके। दिमाग रेस्ट नहीं करता है, नींद आपकी बॉडी को रेस्ट देगी और जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है तो दिमाग फ्रीली काम कर सकता है, आपको रिजल्ट दे सकता है। इसलिए नींद लेना 7 घंटे की कम से कम बहुत ही जरूरी है, इससे आपका दिमाग और मजबूत होगा। हमारा जो खान पान है, यदि हम बहुत एसिडिक चीज लेकर के सोए हैं, बहुत ज्यादा मिर्ची, मसाले या बहुत ज्यादा अल्कोहल या बहुत ज्यादा स्मोकिंग ये सब कर रहे हैं, तो भी आपको, क्योंकि स्टमक अपसेट रहेगी या गैस बनेगी या हमारे जलन रहेगी पेट के अंदर, बेचैनी रहेगी, इससे दिमाग डिस्टर्ब होता है और दिमाग का जो एक्चुअल काम है वो उससे हट करके इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है कि मैं ये जलन को, ये कष्ट को, ये गैस बन रही है, इसको कैसे सॉल्व करूं। यानी आपका दिमाग जो असली काम है वो छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाता है। तो इसलिए अपनी डाइट कंट्रोल और खास तौर से सोने से पहले हल्की डाइट ले, ताकि आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहे और आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा वो है। दिमाग को फिट रखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चेंज लेना बहुत जरूरी है। आप हर रोज एक रूटीन को फॉलो करते हैं, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन अपना रूटीन छोड़ दीजिए। मुझे हमेशा उठ करके, तैयार होकर के, रेडी होकर के ऑफिस जाना होता है। मैं ये नहीं कहता कि आज ऑफिस मत जाना। आज हमेशा जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाऊंगा, घर में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ऑफिस चला जाऊंगा। ये चेंज। हमेशा मैं स्कूटर से या अपनी गाड़ी से जाता हूं, आज मैं बस से जाऊंगा। ये चेंज। जब आप ऐसे चेंज लाएंगे तो आपके दिमाग को लगेगा कुछ नया हो रहा है और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जब आपको लगेगा कि ये भी एक अच्छी लाइफ है, ये भी एक तरीका है जीने का, तो आप चेंजेस हमेशा लाइए और नया करने की कोशिश कीजिए। अपना जो रूटीन है, कभी कभी उसे तोड़ने में कोई नुकसान नहीं होता है। फिर एक ब्रेक आपको जरूर चाहिए। दिमाग की शांति के लिए आपको सोशलाइज करना चाहिए, पिकनिक जाना चाहिए, मे भी छोटी पार्टी करनी चाहिए या छोटी गेट टुगेदर आप करना चाहें, जो भी आपकी क्षमता है या जो भी आपका एटीट्यूड है। या पेट्स के साथ खेल सकते हैं, आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। कहीं ऐसे ही किसी घूमने चले जाएं, किसी जहां पेड़ पौधे ज्यादा हो, आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। ग्रीनरी के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, नेचर के साथ रहें, ये भी आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था कि यदि आप अपने दिमाग को कंफर्टेबल, स्ट्रांग और अच्छा सोचने वाला बनाना चाहते हैं तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।